धनानंद ने बाहर भगाया था तो उसने कहा था कि एक शिक्षक को साधारण व्यक्ति मत समझिए, उसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। इसने दिखा दिया कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया एक राजा के रूप में और विनाश करके दिखा दिया धनानंद का। आज का समय आपकी लड़ाई है बेरोजगारी से, आपकी लड़ाई है समाज में फैले असमानता से। ये गरीब और अमीर की लड़ाइयाँ ये खाई इतनी बड़ी हो गई है कि इसे बांटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज के समय में इस बेरोजगारी, ये जितना भी आप देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट में करप्शन, ये जितना भी हम लोग में ऊंच नीच की भावना बढ़ती जा रही है, चाहे जातिवाद हो गया, धर्मवाद हो गया, ऊंच नीच हो गई, इससे भी एक युद्ध की जरूरत है। और इस युद्ध के लिए एक चंद्रगुप्त नहीं, हजारों चंद्रगुप्त की जरूरत पड़ेगी और हजारों चंद्रगुप्त तैयार हो रहे हैं। हम इतना तो उम्मीद और विश्वास के साथ जरूर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने लड़के पढ़ते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब में एक चीज़ की जरूर भावना रहती है कि उन्हें अपने देश के लिए भी कुछ करना है। जिस तरह से आप सोचते हैं परिवार के लिए करना है, आप परिवार के लिए कीजिए, परिवार के लिए आपका फर्ज है करने के लिए, लेकिन आपका कर्ज है इस देश पर। ये देश के आप कर्जदार हैं, तो याद रखिएगा परिवार का फर्ज निभाना है और देश का कर्ज उतारना है। दोनों जरूरी है आपको इसी जीवन में। आप सफल होइए, अपने कामों से अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए और वो आपका फर्ज है, लेकिन देश का नाम रोशन करना ये आपके ऊपर कर्ज है। और अगर इस कर्ज को नहीं उतार पाते हैं तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि कहा जाता है कर्ज लेकर मर गए तो स्वर्ग भी आपका रास्ता बंद कर दे। तो इस देश का कर्ज उतार के जाइएगा आप लोग के लिए। जरूरी नहीं कि आप जाके बॉर्डर पे ही सेवा कर सकें। एक किसान जो खेत में अपनी अनाज उगाता है जिसे हम लोग खाते हैं, वो भी एक तरह की देश सेवा है। तो सबके अंदर एक भावना जरूर रहनी चाहिए, देश प्रेम की भावना। तो ये नंद